ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में HTML फॉर्म्स और गेट की जानकारी ली, किस प्रकार से हम गेट और HTML फॉर्म के साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से सेम फाइल या दूसरी फाइल पर कैसे उसे एक्सेस किया जा सकता है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है पोस्ट, उसके द्वारा किस प्रकार आप डेटा सेंड कर सकते हैं और कैसे हम उसे ग्लोबल एरेज जो हैं जो हमारे पास पहले से PHP के द्वारा अवेलेबल हैं पोस्ट के नाम से, उससे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और एग्जैक्टली दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा उसकी जानकारी भी हम लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पोस्ट मेथड से डेटा को किस प्रकार से और कौन कौन सी फीचर्स के साथ सेंड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट में डेटा सेंड करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप इससे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यह यूज़र के लिए या थर्ड पार्टी या किसी सामने वाले के लिए इनविजिबल रहने वाला है। आप इसमें स्काई बेस्ड या बाइनरी बेस्ड डेटा को भी सेंड कर सकते हैं पोस्ट के साथ। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है पोस्ट को डेटा सेंड करने में कि इसमें किसी तरह का डेटा रिस्ट्रिक्शन साइज नहीं है गया है, जिसमें स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स की इनपुट फील्ड्स को बनाया गया है। तीनों की तीनों इनपुट फील्ड्स जो हैं वो टेक्स्ट हैं, इसलिए यहाँ टेक्स्ट दिया गया है इनपुट टाइप में, और हर एक का नाम अलग अलग डिसाइड किया गया है ताकि जो डेटा उनसे लिया जा सके उसे अलग अलग जगह से सेटअप किया जा सके या उसका प्रयोग किया जा सके। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स का उन्हें नाम दे दिया गया है। फॉर्म एक्शन को यदि आप देखें तो हमने PHP सेल्फ लिया है, क्योंकि सेम पेज पे ही मैं वापस आना चाहता हूँ जब सबमिट किया जाए इनपुट टाइप सबमिट का बटन। मेथड पोस्ट है, जबकि लास्ट टाइम हमने यह मेथड गेट लिया था। जब सबमिट किया जाए बटन तो ये स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से सबसे पहले ये चेक किया जाएगा क्या स्टूडेंट नेम, एज या स्टूडेंट मार्क्स में वैल्यू है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए इस सेट आपके पास फंक्शन है जिसमें हम $पोस्ट के साथ ये वेरीफाई कर सकते हैं अब कि इसमें डेटा है या नहीं। तो ये जो पोस्ट एरे है इसमें हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट नेम का। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम जो ये है इसका नाम यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और इसी को फिर आगे दोबारा प्रयोग किया गया है प्रिंट करवाने में। तो पोस्ट एरे एक ग्लोबल एरे है जिसमें जितने भी पोस्ट बेस्ड वेरिएबल्स बनाए गए हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे एक्सेस किया गया है। इसके साथ स्टूडेंट एज और स्टूडेंट मार्क्स को भी यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है। बिल्कुल सेम एग्जांपल है, केवल फ़र्क पोस्ट और गेट का है। अगर मैं यहाँ डेटा फिल करूँ इस पे और इसे यहाँ से सबमिट करूँ यहाँ डेटा को, तो आप देखेंगे डेटा तो दिखा दिया गया है लेकिन ब्राउज़र बार में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की गई है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है पोस्ट के साथ काम करने का कि आप जो डेटा भेजते हैं इसमें उसे कहीं भी दिखाया नहीं जाता, जबकि गेट में दिखाया जाता है। तो डिपेंड करता है डेटा पे। अगर आपको लगता है डेटा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है तो फिर आप पोस्ट का प्रयोग करें, और अगर नॉर्मल प्रोसेस का डेटा है तो फिर आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहीं पे वर्कआउट करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दूसरे एग्जाम्पल पे, और यहाँ से MyHTML पेज 2 के नाम से फाइल अवेलेबल है। post1.php में जो HTML का सेगमेंट था उसको मैंने अलग कर दिया है। आप यदि यहाँ देखें तो इस पूरे सेगमेंट को यहाँ पे डाला गया है जिसमें केवल फॉर्म ही दिखाया गया है, और जबकि दूसरा जो फाइल है उसमें आपके पास PHP का पेज 2 उसमें उस कोडिंग को शिफ्ट कर दिया गया है जो हमारे पास ऊपर की तरफ अवेलेबल थी। अब यहाँ पे यदि ध्यान दें तो एक्शन को सिर्फ चेंज किया गया है। myPHP page2.php के नाम से जो फाइल है वहाँ पे इसे डाइवर्ट किया गया है पोस्ट मेथड के साथ। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल उसी डायरेक्टरी में होनी चाहिए या वो पाथ उस तरह से सेटअप होना चाहिए। तो myPHP page2.php के नाम से जो फाइल है उसे एक्सेस किया जाएगा। मैं डेटा यहाँ इनपुट करके देख लेता हूँ और यहाँ फाइनली सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऊपर की तरफ ब्राउज़र बार में PHP पेज 2 यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इस तरह से इस सेशन में हमने गेट पोस्ट की जानकारी ली, फिर हमने देखा कि गेट और पोस्ट किस प्रकार से एक सिंगल फाइल में डेटा को सेटअप कर सकते हैं सेल्फ के साथ, और फिर हमने ये जानकारी ली कि अलग अलग फाइलें अगर आपके पास हो गेट और पोस्ट दोनों केसेस में तो डेटा को किस प्रकार से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डेटा को दूसरी फाइल या ग्लोबल एरे के साथ किस प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वह पोस्ट के लिए हो या गेट के लिए हो। ये सारी जानकारी हमने इस पूरे सेशन भर में ली है।
अगले सेक्शन से हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे माईसीक्वल के कुछ बेसिक्स को सीखेंगे सबसे पहले, और उसके पश्चात फिर हम PHP और माईसीक्वल दोनों के कॉम्बिनेशनल एग्जाम्पल्स की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।